कि ठंडा के बहाने हमरा दारू पियलो हो राजा जी, दरुआ के निसमा हमरा लागी गेले हो राजा। अपना खूंटा इस बार फिर से गाड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, फिर से हल्का होने वाला है। हल्का इस लगन में खूंटा गाड़। आशीष जो है कि रोशन ये सब हम लोग का जैसे गोदी का बुतरू हो गया है, सब बच्चा हो गया है। आशीष साहब आपके गोदी में खेले हैं? अरे गोदी बुतरुए न कहिएगा, हम लोग 5-6 साल पहले बजे हैं और 22-23 में जो बज रहा है 5 साल 4 साल के बाद जो बज रहा है तो क्या कहिए। गली गली में चर्चा, जहाँ सुनिए सुनील प्रेमी एकदम माहौल एकदम न्यू माहौल क्रिएट हो जाए। ये लकीर फकीर का चीज जो है वो गुंजन सिंह को 100% जो बोलते हैं ये गलत है। दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी मगही के सुपरस्टार जाने माने स्टार सुनील प्रेमी के पास है। आप सभी लोग जानते होंगे सुनील प्रेमी को। दरुआ के निस्मा हमरा लायक गिले हो राजा जी, ये गाना काफ़ी ब्लास्ट किया था मगही की दुनिया में। और आपको बता दें कि उस समय का ये सिंगर है 2017-18 का सिंगर, जिसमें इनका गाना काफ़ी ज़्यादा दरुआ के निस्मा चला था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुनील प्रेमी। और मगही में कई प्रकार के विवाद होते रहते हैं, भोजपुरी में भी विवाद होते रहते हैं, और उसी विवाद के बीच हमारे साथ आज मौजूद है सुनील प्रेमी। आइए इनसे बात करते हो, जानते हैं कि इनका हाल चाल कैसा है और मगही को लेकर के क्या कहते हैं। सबसे पहले तो सुनील प्रेमी जी स्वागत है। सबसे पहले टीएबी न्यूज देखने वाले तमाम श्रोता दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। क्या कहेंगे, आज मगही की दुनिया में एक से एक ब्लास्ट गाना आप दिए थे। जी, लेकिन आज थोड़ा सा नॉर्मल क्यों हो गया? नॉर्मल हो गए, बीच में कोई कारण था जी, घरेलू कुछ मैटर था, मेरा शारीरिक कुछ तकलीफ था इसीलिए। और अब आप लोग के आशीर्वाद से एकदम टंच हो गए हैं। और छठ गीत इसीलिए नहीं आ पाए, मैं अभी धनबाद में था। अच्छा। धनबाद से कल ही आया हूँ। बहुत ज़्यादा 25-30-40 म्यूजिक हुआ है। अभी वीडियो शूट हो रहा है, एकदम लगन में तो हल्का मच जाएगा इस वर्ष। मतलब धनबाद गए, इसका मतलब होता है कुछ बड़ा होने वाला है। जी, कुछ बड़ा होने वाला है और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस साल मेरा गाना ब्लास्ट रहेगा, एकदम गर्दा बजेगा। अच्छा, कोई बोले थे कि मतलब खूंटा गाड़ दिए, तो क्या लगता है खूंटा उखड़ने वाला है क्या सुनील प्रेमी की तरफ से? खूंटा उखड़ेगा या नहीं उखड़ेगा ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपना खूंटा इस बार फिर से गाड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, फिर से हल्का होने वाला है। हल्का इस लगन में खूंटा गाड़ दिए हैं। तो क्या लगता है फिर से उसी तरह दरुआ के निस्मा की तरह एकदम वो सब भी फ्लेवर आ रहा है और भी हट के एक से एक गाना आ रहा है। क्या लगता है कि सुनील प्रेमी जी अभी तक विवाद में नहीं फंसे हैं? बहुत सारे सिंगर विवाद में फंसे हैं, तो क्या लगता है कि फंसने का इच्छा है विवाद में? जिसको काम करना नहीं आता है, सिर्फ विवादों में रहना है, वही लोग ना विवाद करते हैं। अच्छा। हम लोग को काम करना पसंद है और काम से हम लोग पहचाने जाने जाते हैं। तो आने वाला जो आपका सॉन्ग है जिस प्रकार से आने वाला है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? इसके लेकर यही कहेंगे कि तमाम श्रोता दर्शकों का आशीर्वाद रहेगा और फिर से हल्का मचाएंगे और क्या। अच्छा, आगे बढ़ेंगे उससे पहले कि थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। कि ठंडा के बहाने हमरा दारू पियलो हो राजा जी, दरुआ के निसमा हमरा लागी गेले हो राजा जी। दरुआ के निस्मा तो काफी लोगों को अब लगा दिए थे। लगा देंगे इस साल, फिर लगा देंगे। अच्छा। फिर गाना दारू पर भी गाना आ रहा है, एकदम ब्लास्ट गाना आ रहा है। दरुआ के निस्मा 2 भी आएगा, एक से एक आएगा। अच्छा, चलिए आपके पास जब आ गए तो बहुत सारा आज सवाल होगा, बहुत सारा आपका जवाब भी सुनेंगे। मगही इंडस्ट्री में भोजपुरी का कॉपी होने लगा है, विवाद आपस में लोग करने लगे हैं। जी। उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि जिस तरह नकल गाने का होता है उसी तरह अपना जो है कि माहौल का भी नकल करने लगा मगही में। सही बोले कि जिस तरह भोजपुरी में विवाद होते रहता था, मगही में विवाद नहीं था, लेकिन आज मगही विवादों के नाम से जाना जा रहा है। क्या सुनील प्रेमी कभी चोरी करके गाना गाए किसी का? चोरी नहीं होता, देखिए मेरे भी लोग कॉपी किया है, हम भी 1-2 किसी का कॉपी किए होंगे, ये कोई घमंड में नहीं करता हूँ। और आज के डेट में सबका कॉपी गा रहा है जी। अभी एक न्यूज 2 दिन का भी न्यूज बहुत ब्रेकिंग है कि मगही का जो सुपरस्टार सिंगर है रोशन रोही, वो जेल चले गए हैं। क्या सच है क्या? हम भी तो सुन रहे हैं। अच्छा। कि जेल चले गए हैं। क्या है कि कुछ उत्पीड़न को लेकर के वो जेल गए हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? हाँ, कोई फोन कुछ एक्ट बता रहा था, उसी एक्ट में गए हैं, वो अंदर गए। किरण सिंह का उनकी पति पत्नी का मामला था, उसी में अंदर गए हैं। पति पत्नी के मामला में जेल कैसे चले गए? अब अधकत गगरी छलकत जाए। अच्छा। सबसे पहले रोशन का जो स्टार्डम था वो सही बोले हैं कि पचा नहीं पाया। क्या जरूरत था अभी ये सब जाल में फंसना? प्यार के जाल में भी फंसना नहीं था। लड़का बच्चा था, वे अच्छा खासा नाम कमा रहा था, अच्छे से अच्छे घराने में शादी होता, और अगर कर भी लिया तो भाई अच्छा ही किया था। क्योंकि अगर गीत संगीत वाले आदमी अगर आपस में नहीं शादी करेंगे तो फिर वो सब लड़की से शादी करेगा कौन? अच्छा। जब म्यूजिक इंडस्ट्री की लड़की को नकार देगा तो फिर वो लड़की कहाँ जाएगी, ये भी सोचना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं रोशन का गलती है और वो गलती का भुक्तभोगी भी वो
हो रहा है। तो आप बता रहे हैं कि रोशन रोही का गलती है, क्या गलती है कि मतलब रोशन रोही इतने बड़े जो ऊंचाई पे पहुंच गया है, बहुत बड़े बड़े घर में उनका शादी लगता, तो एक कलाकार के साथ करना पड़ा हाँ, है। अभी जो इसका स्टारडम था, जितने बड़े लेवल के वो स्टार हैं कि बड़े से बड़े खानदान में, बड़े से बड़े घर में उनका शादी होता, बढ़िया से होता, सारे कलाकार जाता, जिस तरह आशीष किया था। लेकिन नहीं, गुप्तगू में होके रह गया। गलती किया तब ना, गलती किया ही है। अच्छा, और अगर गलती किया भी है तो किरण को अगर अपनाया तो अच्छा से रखता। ये माहौल आज जो क्रिएट हो रहा है गंदगी, वो मानिए कि ये जबरदस्ती शादी किया। हमको लगता है कि अंदर जाने का डर से शादी कर लिया, लेकिन वो अंदर फिर जो है चला ही गया। तो क्या कहेंगे, जो बताया जा रहा है कि किरण सिंह को लेकर के एक बहुत बड़ा अफवाह फैलता है, क्या वो अफवाह है कि क्या है, वो आप ही लोग से जानेंगे क्योंकि आप लोग काम किए हैं कि वो गलत टाइप की लड़की थी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, किरण सिंह तो मेरे साथ भी काम किया है। वो बहुत अच्छी नेचर की है। और रोशन रोही के जिस समय ब्रेकअप नहीं हुआ होगा, उसी समय हम लोग के साथ काम की थी किरण अच्छा जी। तो आप लोग के साथ जब किरण सिंह काम की थी तो कैसी लड़की थी, क्या लगता है? लड़की बहुत अच्छी थी, काम करती थी। हम लोग प्यार मोहब्बत में पढ़ना नहीं था, तो किसी से प्यार मोहब्बत में आज तक फंसे नहीं हैं। कहीं सुने हैं कि इससे ब्रेकअप हुआ है, उससे ब्रेकअप हुआ? हम लोग का भी स्टारडम रहा है, आज भी लोग जानता है। तो सुनील प्रेमी कभी प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़े हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं। सबसे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है? नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री या मगही इंडस्ट्री में बताया जाता है कि कलाकार लोग आपस में ही कुछ कुछ कर लेते हैं गड़बड़, तो आप कभी ऐसा हुआ है? गड़बड़ देखिए, गलती एक तरफा कहीं होता है नहीं है। हाँ। गलती जहाँ तक होगा तो किरण सिंह की भी है गलती, और रोशन रोही का भी गलती है। रोशन रोही सोचा कि चलो भाई मिल रहा है बढ़िया, तो मज़ा लिया जाए, लेकिन मज़ा जब ले लेगा तो सज़ा भी तो उसी को भोगना है ना। अभी मगही इंडस्ट्री का बात करने आए तो मगही इंडस्ट्री में अभी विवाद ही विवाद हो रहा है, उधर गुंजन सिंह की तरफ से और उधर अमन अलबेला की तरफ से, इधर आशीष यादव, इधर प्रभाकर यादव, चारों तरफ से मतलब एक विवाद चल रहा है। लेकिन अभी आपका कुछ विवाद नहीं आया है, तो क्या लगता है कि गुंजन सिंह और अमन अलबेला वाला जो दोनों का रिश्ता था उसमें कुछ दरार आया है? दरार तो आया है, और अभी अमन अलबेला सुनते हैं गुंजन सिंह जी का टीम से निकल चुके हैं, आशीष का टीम ज्वाइन किया है। क्या है कि आप अमन अलबेला से काफी पुराना आपका लगाव है, तो आपको कुछ जानकारी होगा कि मतलब क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, सच्चाई क्या है, सच्चाई तो ये भी है कि अमन अलबेला हम लोग के साथ ही पहले काम कर रहे थे, तो फिर कुछ हुआ कि नहीं पटा। फिर विपिन शर्मा एक सिंगर थे उस समय का, वो भी स्टार थे, वो भी अलग हो गए, हम भी अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं उस टाइम अमन अलबेला को ब्रेक देने का काम गुंजन सिंह किया है जी। अच्छा, गुंजन सिंह से अमन अलबेला वायरल हुआ कि अमन अलबेला से गुंजन सिंह वायरल हुआ? तो अमन अलबेला से गुंजन सिंह वायरल हुआ और गुंजन सिंह से अमन अलबेला वायरल हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दूसरे के सपोर्ट से ही कोई वायरल होता है। गुंजन सिंह बोले थे हम लकीर खींच दिए हैं, आज आप नहीं, लकीर देखिए, नहीं, बस यही चीज़ हमको बुरा लगता है, और हम बोले भी तो खुल के, ये लकीर पकीर का चीज़ जो है वो गुंजन सिंह को 100% जो बोलते हैं ये गलत है। उन्होंने लकीर खींचा ही नहीं है। अच्छा जी, गुंजन सिंह लकीर नहीं नहीं, वो खुद रेंगने के लिए आ गए हैं, और मगही से अच्छा खासा कमा कर अपना घर बना लिए, अपना नाम बना लिए हैं। मतलब बता रहा है कि मगही से अपना नाम बनाया है, क्या भोजपुरी में गुंजन सिंह नाम नहीं बनाए थे? नाम बनाए थे तो, लेकिन इतना नाम नहीं था। लेकिन बट इधर जो गुंजन सिंह जी मगही के लिए ऐसा नहीं है कुछ किया है, मगही को बड़ा किया है, इसमें नो डाउट। तो अभी आप बोले कि गुंजन सिंह खुद रेंगने के लिए आए थे? रेंगने के लिए आए, जैसे मान लीजिए आशीष आया है, ठीक है, ये तो हम लोग को मैंने गोदी का बुतरू जैसे बोलते हैं खिलाल, तो आशीष जो है कि रोशन, ये सब हम लोग का जैसे गोदी का बुतरू हो गया है, सब बच्चा हो गया है। आशीष यादव आपके गोदी में खेले हैं? अरे गोदी बुतरुए न कहिएगा, हम लोग 5-6 साल पहले बजे हैं, और 22-23 में जो बज रहा है 5 साल 4 साल के बाद जो बज रहा है, तो क्या कहिएगा? आशीष यादव को आप गोदी में खिलाए हैं? बछड़ुए न है, अच्छा, ये सब बछड़ू है। आशीष यादव बछड़ू है? जी, हम लोग सांड हो गए हैं, एकदम बैल सांड जिसको बोलते हैं, और ये लोग बछड़ू है। तभी कूद रहा तो अच्छा बात है, कूदता है तो इड़कता है तो हम लोग को भी खुशी आता है। अच्छा, बछड़ू कूदता है तो कितना प्यारा लगता है। लेकिन आशीष में ये है कि अभी तक ये अपना स्टारडम को बचा के है, और रोशन रोही पचा नहीं पाया है। तो क्या लगता है कि मतलब मगही इंडस्ट्री जो आज पूरा लगता है कि पूरे देश में ब्लास्ट कर रहा है, तो मगही इंडस्ट्री को इतना बड़ा स्थान पर पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान किनका है? सुनील प्रेमी के मुंह से जानना चाहते हैं। सबों का है, कहीं ना कहीं किसी का ज्यादा या किसी का कम, योगदान तो सबका है कि लोग आज इतना मगही को जान रहा है। उसमें सुनील प्रेमी है, अमन अलबेला है, विपिन शर्मा है, गुंजन सिंह है, आशीष यादव है, योगदान कहीं ना कहीं सबका है। अच्छा जी, थोड़ा सा एक छठ गीत सुना दीजिए फिर आगे बढ़िए। काचा ही बस के बहंगिया कि बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, पारंपरिक छठ गीत है। हाँ, क्या इस बार लगन में सुनील प्रेमी बजेंगे?
एकदम बजेगा नहीं, कुरफात उत्पात मचा देगा इस बार सुनील कुरफात प्रेमी। मचाएंगे। एकदम कुरफात मचा देगा। ये कुरफात क्या होता है? कुरफात होता है एकदम हंगामा। अच्छा, जी, मतलब जहाँ एकदम सुनिए गली वहाँ गली में चर्चा, जहाँ सुनिए सुनील प्रेमी। सुनील प्रेमी। सुनील प्रेमी एकदम एकदम माहौल एकदम न्यू माहौल क्रिएट हो जाएगा। ऐसा मेरा कंटेंट ही है कि माहौल क्रिएट होना ही होना है। क्या है कि इस बार जो 24 वाला नवंबर वाला लगन है, दिसंबर वाला जो लगन है, उसमें सिर्फ सुनील प्रेमी बिल्कुल बिल्कुल, छठ पूजा के बाद आप आइए, 2 दिन 3 दिन के बाद आइए, देखिए एकदम कंटिन्यू रहेगा यूट्यूब पे सुनील दूसरा और प्रेमी। कोई नहीं। दूसरा भी रहेगा लेकिन सुनील प्रेमी भी रहेगा। अच्छा, जी। तो क्या कहेंगे जो मगही इंडस्ट्री में जो इस प्रकार का विवाद होता है, अच्छा खासा नाम हो गया है, तो अच्छा लगता है? अच्छा, आज हम लोग को बहुत खुशी होता है कि मगही में हम लोग इतना स्ट्रगल किए। जिस समय की कोई नहीं था मगही में, उस समय का लगता है हम लोग पहला सिंगर में से हैं। तो आज इतना बड़ा मगही इंडस्ट्रीज हो गया है, इतना कंपनी गाना खरीदने वाला हो गया है। उस समय तो कंपनी गाना लेने वाला कंपनी भी नहीं था। अच्छा, जी, ये सच्चाई है। अपना चैनल खोलिए, अपना ऑफिशियल कीजिए, अपना कंपनी कीजिए और वहीं से गाना रिलीज कीजिए, वहीं से नाम कमाइए। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जिस समय हम गाते थे उस समय कोई नहीं था। गुंजन सिंह बोलते हैं जिस समय हम शुरू किए उस समय कोई नहीं था, उधर अमन अब्दुल्ला। तो क्या लगता है कि मतलब था आखिर कौन मगही में? देखिए, जो जिसका मानसिक है, लेकिन ये बात तो सच्चाई है कि जितना अभी कंपनी गाना लेने वाला खरीदने वाला है, उसमें कंपनी नहीं था, इक्का दुक्का था। अच्छा, जी, मगही गाना लेने वाला कोई नहीं। मगही गाना बजता था, बज रहा हंगामा में था, लेकिन अपने जैसे अमन अलवेला जी कंपनी हो गया, मेरा कंपनी हो था रेखा म्यूजिक, यही सब कंपनी के नाम से लोग मगही को जानता था। आपके बेटा भी काफी गर्दा उड़ाए थे मगही दुनिया में। जी जी। क्या है उनका हालचाल? उनका ये सिनेमा से गाना आया था, पापा के चुम्मा दिल्ली के मौसे, 17 मिलियन था उस टाइम में। जी, आज से 5 साल पहले। क्या है, आपका बेटा अभी शांत हो गए हैं, आप भी शांत हो गए हैं? शांत नहीं होगा, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में उनको लगाए हुए हैं। बाकी तो गाना तो बजाना तो जिंदगी भर करना ही है। अच्छा, जी। तो क्या कहेंगे अंत में हमारे दर्शकों को कि मतलब इस बार सुनील प्रेमी गर्दा उड़ाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और दर्शकों को कहेंगे कि जितना से जितना हो इस तरह मुझे प्यार दुलार आशीर्वाद दिए, उसी तरह अपेक्स भारत को भी आप सब प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारे साथ सुनील प्रेमी थे जो मगही की दुनिया में काफी गर्दा मचाए हुए थे, लेकिन अभी शांत है। बता रहे हैं कि फिर लगन में इस बार हम लोग बजने आ रहे हैं और इस बार सिर्फ सुनील प्रेमी का चर्चा होगा गली गली में, चौक चौराहे पे। बाकी सुनील प्रेमी के बारे में आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं और इनको आप कितना मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।